बात नहीं है। आरक्षण की बात है कि भाई जितनी संख्या अगर हमारे लोकसभा विधानसभा में उस हिसाब से 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाएगा। और भी अभी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग को अभी टेक्निकल बातें अभी पता नहीं है, लेकिन आप देखिएगा कि जब ये समय आएगा और जब इस तरह से जनगणना होगा जो हमारे सेंसस होने जा रहा है, उसके बाद बहुत ऐसा सम्मानजनक तरीके से हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माताएं संसद में बोलेंगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से महिला आरक्षण को लेकर बिल आया, उसके बाद विधेयक बन गया है और अब इस पे सियासत तेज है। देखिए, आरक्षण में भी आरक्षण की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि SC ST को कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया। इन तमाम मुद्दे को लेकर हमने बात किया है जीतन राम मांझी के बेटे से, जो कि संतोष सुमन है। क्या कुछ कर रहे हैं इन तमाम मुद्दे को लेकर, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। देखिए, जहाँ तक आप महिला आरक्षण की बात आप कर रहे हैं, 33% रिजर्वेशन की शायद बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति ने ये दिखाया है, आज 27 सालों से कोई बिल पेंडिंग था और किसी की साहस नहीं हुई। कांग्रेस के ज़माने में राज्यसभा में आने के बाद उनकी साहस नहीं हुई और अब जो हमारे के यहाँ आज के दल हैं, उन्हीं के माननीय एक सांसद महोदय ने उस बिल को फाड़ा था और जिस तरह से व्यवहार किया था, तो उन लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है जिनके साथ वो रहते हैं। मानवर नरेंद्र मोदी जी ने साहस दिखाया है कि हम नारी का सम्मान करते हैं और वो कर करके लोकसभा में बिल पारित हुआ है। तो लोग अब कुछ भी कहेंगे, जब पारित हो गया, सदन का जब मोहर लग गया, जब कानून का रूप ले लिया, तो जुमला कैसे कहेंगे। अब तो उनके ऊपर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जब संविधान जो हमारे डेमोक्रेसी सेटअप का मंदिर है, वहाँ से जब कोई चीज़ पारित हो गया, हमारा अमेंडमेंट हो गया, 128वां अमेंडमेंट हमने किया और वो पूरे बहुमत के साथ पारित हुआ है। जितनी संख्या में लोग थे, सिर्फ 2 लोग उनको खिलाफ वोटिंग किए हैं। तो जब वो कानून का रूप ले लिया है तो जुमला कैसे है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ न कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, उसको आगे कर करके सब लोग करेंगे। जब हमारा जनगणना होगा, उसके बाद जिस तरह से कितना हमारे सीट बढ़ने जा रहे हैं, तो डिलिमिटेशन आने वाला है, तो सब होने के बाद वो जारी होगा। लेकिन वो कानून बन चुका है, एक सत्य है, इसको कोई छिपा नहीं सकता है। अब इसको किसी को जुमला लगता है तो मैं इस पर कोई बात नहीं है। आरक्षण की बात है कि भाई जितनी संख्या अगर हमारे लोकसभा विधानसभा में उस हिसाब से 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाएगा। और भी अभी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग को अभी टेक्निकल बातें अभी पता नहीं है, लेकिन आप देखिएगा कि जब ये समय आएगा और जब इस तरह से जनगणना होगा जो हमारे सेंसस होने जा रहा है, उसके बाद बहुत ऐसा सम्मानजनक तरीके से हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माताएं संसद में बोलेंगी और वो जो आधी आबादी बोलेगी, तभी डेमोक्रेसी जो कहते हैं, जो लोकतंत्र जिसको कहते हैं, उसका सही मायने का मतलब चलेगा। तो हम आज के दिन में आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने एक लैंडमार्क डिसीजन लिया है जिसके बारे में कोई सोचता नहीं था, हिम्मत नहीं करता था, आज उन्होंने करके दिखाया है। इतिहास पुरुष बन गए हैं, इतिहास उनको याद रखेगा, जो महिलाओं का उन्होंने सम्मान देने का काम किया। तो जुमलाबाजी तो वो करते हैं जो कहते हैं महिलाओं का हम सम्मान करते हैं, उनके लिए कुछ नहीं करते हैं। तो हम आज के दिन में आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप इसी तरह से काम करते रहें, आपको शक्ति मिलता रहे, गरीबों के लिए काम करते रहें, उन लोगों के लिए काम करते रहें जो आज भी पिछड़े हुए हैं। इसलिए जो काम वो 27 साल में उनके जो माननीय सांसद थे उस समय में, अब सदन के ऊपर टेबल पर चढ़ के स्पीकर महोदय के सामने वो बिल फाड़ देते हैं, तो उनका क्या उचित है। जब उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं है तो दूसरे पर अंगुली नहीं। उन्होंने कहा कि हमने भगवतिया देवी और मुन्नी रजक जैसे को सदन में भेजा है और अगर OBC का आरक्षण नहीं मिलता है तो ऐसे लोग कैसे जा पाएंगे सदन। अब भगवतिया देवी, मुन्नी रजक को भेजे हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन समाज को सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए भेजे हैं। उनकी आवाज़ कहाँ आगे बढ़ पाई, उनको उस हिसाब से कहाँ ट्रीट करते हैं। सामंती विचारधारा में जब उनको एक रिजर्व सीट से भेजना है, इसलिए भेजना ही है। ऐसे व्यक्ति को भेज दो जो कि अपनी बातों को नहीं रख पाता है। तो भगवती देवी के प्रति हम लोग का सम्मान है, लेकिन वो सम्मान उनके अंदर नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए और कहने के लिए कि हमने फलना देखिए भोइनी के बेटी को हमने MP बना दिया। सिर्फ कहने की बात नहीं होती है, कुछ करिए और करिए कि वो समाज आपको जो आपको आगे बढ़ाया था, जो आपको सिरमौर बनाया था, लालू यादव बनाया था, वो दलित समाज और पिछड़ा समाज और अल्पसंख्यक समाज सब मिल करके। आप तो सिर्फ कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आप कह रहे थे जंगल राज, आप कह रहे थे पलटू राम है, आप बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, फिर एक साथ मिल गए। तो आपकी जो बातें हैं वो कहीं न कहीं मेल कहीं नहीं खाती है।
तो आपकी बात पर आज क्या भरोसा करें। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है, जो उनको मैनिफेस्टो, जो घोषणा पत्र में एक एक बात को कर रहे हैं, और हर वर्ग और हर समाज और हर व्यक्ति के लिए, चाहे युवा हो चाहे हमारे बुजुर्ग हों, सबके लिए सरकार सोचती है। और निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार में क्या हिंदुस्तान अवाम मोर्चा समर्थन करता है ओबीसी आरक्षण, अति पिछड़ा और अति पिछड़ा आरक्षण का, वुमेन रिजर्वेशन? देखिए, हम लोग की पार्टी जो है सब लोगों को अधिकारों की रक्षा के लिए काम करती है, और चाहे वो समाज में जो भी पिछड़े व्यक्ति हो। हम तो, हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जो स्वर्ण जाति में भी जो गरीब हैं उनकी भी आरक्षण की हमने बात की है। तो हम तो सबके लिए करते हैं, और सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए हर जगह, और हमारी लड़ाई ही है। हम तो उस समाज के प्रतिनिधित्व देने की बात करते हैं जो आज तक प्रतिनिधि उनको नहीं मिला। तो हम उनको कहते हैं कि राजनीति में आइए, अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, अपनी भागीदारी के लिए, हक और अधिकारों की रक्षा के लिए आप आवाज़ उठाइए, एक होइए। तो हमारी पार्टी सबकी लड़ाई लड़ने में विश्वास। तो अभी आप संतोष सुमन को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से जो आरक्षण की बात है, और कहीं ना कहीं नारी शक्ति को लेकर भी खूब बोल रहे हैं। देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन कर रहे हैं, और जो लोग इस पे आवाज़ उठा रहे हैं उनको जवाब भी दे रहे हैं। क्या किए थे इतने सालों में, कितने सालों से कहीं ना कहीं ये जो कार्य था वो अधूरा था, कितने सालों के बाद हुआ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, साहस दिखाया, किस किस शब्दों का प्रयोग किए हैं संतोष सुमन, वो आपने सुना है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी के साथ। लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।